हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं जीरो फेस्ट की तरफ। जीरो म्यूज़िक फेस्ट जो कि जीरो में होता है। और हम लोग अभी सिलीगुड़ी में हैं। आप लोगों को अपडेट। और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे असम की तरफ और उसके बाद में हम लोग जीरो जाएंगे। सो हम लोग अभी एनजेपी में हैं। अभी हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं, तो चलिए। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हमें लगभग 2.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा ट्रेन के लिए। लेकिन फाइनली ट्रेन आ गई और हम निकले नॉर्थ लखीमपुर की तरफ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्थ लखीमपुर। और हम लोग कितना 5 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो इस तरफ है आपका स्टेशन और हम लोग को जाना है इस तरफ जहाँ से धूप निकल रही है। और अभी मौसम ठीक ठाक है दिन में तो, लेकिन गर्मी होगा। हम लोग यहाँ पे एक वो दादा के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस तरफ मुड़ेंगे। स्मेल भाई हम लोग का स्मेल भाई है यहाँ पे। और हम लोग अभी यहाँ से विल हेड टुवर्ड्स लखीमपुर टाउन। उसके बाद हम लोग का व्लॉग्स एक से बढ़कर एक आएगा। तो चलिए, सो दिस इज़ द अपडेट फॉर नाउ। फिर हम चांगमेदा के घर गए। वहाँ से हमने उनकी बाइक ली और पैडी फील्ड्स की तरफ चले गए। जैसे ही हम गांव की तरफ निकल गए, पैडी फील्ड के पास जगह बहुत ही पीसफुल थी। बिल्कुल शांति वाली वाइब थी वहाँ। हम लगभग 1 घंटे तक वहीं रुके रहे, बस पैडी फील्ड को देखते हुए और उस जगह की वाइब को फील करते हुए। इतनी शांति और इतनी सिंपल विलेज लाइफ। और थोड़े पिक्चर्स भी लिए और फिर असम अरुणाचल बॉर्डर की तरफ चले गए। हम लोग एक्सप्लोर करने निकले थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि आसाम के सबसे गर्म दिन उस दिन था। 38 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन हीट इंडेक्स 49 डिग्रीज। और सभी को पहले से सूचित किया गया था कि बाहर ना निकले, दैट यू मे हैव हिट स्ट्रोक। हम लोग उस जगह की वाइब लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और हम लोग ने मिथुन को देखा, जो कि स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, एंड विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिचुअल। जैसे हम लोग ब्रिज पार करके किमिन जीरो हाईवे पकड़ने वाले थे, बाइक का रियर टायर पंक्चर हो गया और हम लोग को लगभग 2 से 3 घंटा उसी जगह में हम लोग को रुकना पड़ा। और उस दिन संडे थी और गर्म इतना था और मैकेनिक नहीं मिल रहा था। और पास में एक दुकान था और वहाँ पे हम लोग पूछे तो वो लोग बोल रहे थे कि आज संडे है तो संडे मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ने जैसे तैसे इधर उधर करके एक पास में एक वो हवा डालने वाला दुकान था, टायर का प्रेशर शिफ्ट लगाने वाला दुकान था। तो वहाँ पे जाके पूछा था, वो बोला है कि एक बार देखना पड़ेगा। तो वी वेंट टू किमिन में जाके पूछे हम लोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मैकेनिक मिला, लेके आए और देखने के बाद बोलता है कि ये तो कम्प्लीटली टायर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग बोला कि आप लोग देख लीजिए कहाँ पे मिलता है, हम लोग ले लेंगे, हम लोग खरीद लेंगे। वो लोग बोलते हैं कि आज संडे एक नहीं मिलेगा, लखीमपुर में भी नहीं मिलेगा शायद। तो अल्टीमेटली वी हैड टू कॉल चांगमेदा। और चांगमेदा कम से कम 1 घंटे के बाद फिर से वो अंदर किमिन से असम अरुणाचल बॉर्डर पार करके टायर लेके आए। उस गर्मी में 3-4 घंटे का इंतज़ार करना अनबेरेबल था। बट देन ऑल थैंक्स टू आवर बॉस चांगमेदा और हम लोग का रॉकी भाई। अब तो हम उस दिन को कुछ टाइम के लिए भूल नहीं चाहते। टायर लगाने के बाद हम फिर नॉर्थ लखीमपुर की तरफ चले। किमिन टाउन और दिजुटी स्टेट क्रॉस करते हुए जा रहे थे और तभी बाइक का चेन उतर गया। बत्ती यू कैन सी रोबर्ट दा को बिजोक भन्नु थाहाको यहाँ पसिना आयो अम्बो दा हेभी दिँदो रहेछ नि हौ। ल ग्लोबल वार्मिङ इज रियल। हो नि, पहिला त्यो गरम थिएन नि, यहाँको मान्छेले भन्ने यत्रो गरम
टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि शाम हो गई थी, लेकिन अब तक इतनी गर्मी झेल रहे थे कि हम लोग ठंड का महसूस ही नहीं हुआ। ना तो हम वहाँ पे नहा सकते थे और उस वक्त तो सब कुछ असंभव लग रहा था। कंटेंट के हिसाब से तो ये ब्लॉग बेस्ट था, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल हेल जैसा एक्सपीरियंस था। फाइनली आवर बॉस चांगमाई दा केम टू द रेस्क्यू और हम लोग उनके मिसेस के घर में चले गए और वहाँ पे खाना रेडी था। तो हम लोग एकदम बढ़िया से खाना खाए, ऑल थैंक्स टू द फैमिली ओवर देयर। और कहा जाता है ना कि दिन का शुरुआत जैसे भी हो, लेकिन एंडिंग बढ़िया होनी चाहिए। और ये था हमारा पहला दिन नॉर्थ लखीमपुर में।